तो गाइस मेंटोर सोल्यूशन वीडियो नंबर 353 लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज बात करेंगे कि टीवी, मोबाइल फोन, दूसरे स्क्रीन्स आपके बच्चे के बिहेवियर पर कैसे असर डालते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया से बाहर से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर आपको मुझे देना होता है। मुझे कंसल्ट करने के लिए आपको अपने बच्चे के कुछ वीडियोस भेजने होते हैं। मैं 25 साल से इस फील्ड में हूं और मोस्टली मेरा जो डायग्नोसिस होता है वो आपके बच्चे के वीडियोस पे डिपेंड करता है। वीडियोस में आपके बच्चे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वीडियोस बिल्कुल रैंडम होने चाहिए, कोई स्पेशल वीडियोस आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रैंडम वीडियोस भेजिए जैसे आप घर पे नॉर्मली अपने बच्चे के वीडियो शूट करते हैं। एक वीडियो की ड्यूरेशन 30 से 40 सेकंड होनी चाहिए और कम से कम 3-4 वीडियोस आप मुझे भेजते हैं। और उसके बाद जैसे वीडियोस आपके रिसीव होते हैं मैं आपको अपना गूगल पे, फोन पे अकाउंट डिटेल्स भेजता हूं। और ये डिटेल्स भेजने के साथ साथ मैं आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स भी देता हूं, जिसमें आप कंसल्टेशन फीस इंडिया के लिए 1000 और इंटरनेशनल 3000 ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिलता है। और ये जो वीडियोस है मेरे लिए डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट से। ये टॉपिक है कि माइंड पर आपके कैसे असर होता है टीवी और मोबाइल फोन का। तो सबसे पहले आप माइंड को समझ लीजिए। हमारा माइंड जो होता है उसकी 3 लेयर्स होती है। ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं। स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। और ब्रेन को देखा जा सकता है। ब्रेन और माइंड कुछ लोग एक ही चीज समझते हैं। ब्रेन को देखा जा सकता है जब आप MRI टेस्ट करते हो, आप CT स्कैन करते हो, आप ब्रेन को देख सकते हो। आप सर्जरी करोगे तो आपको ब्रेन दिखाई देगा। माइंड आपके आसपास घूमता है, आपकी सोल है। माइंड के बारे में कोई नहीं जानता, माइंड को आप पकड़ नहीं सकते, राइट। सो माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सोचने के लिए, आपके समझने के लिए, आपके इमोशंस के लिए। वो सब चीजें आपके माइंड से कनेक्टेड होती हैं। तो स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। या बिहेवियर की जब आप स्टडी करते हैं तो आप माइंड की स्टडी करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये दोनों अलग अलग हैं, इसको आप कंफ्यूज ना करें। सो माइंड की 3 लेयर्स होती हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जैसे आप अभी मुझे समझ रहे हैं, मुझे समझने के बाद आप वो इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में ले जाते हैं। यानी माइंड आपका मुझे समझता है, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है और आप रिएक्ट करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग कंप्लीट कैसे होती है? जब आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होता है, आप फोकस कर पाते हैं, आप इमोशनली, सोशली या कम्युनिकेशन वाइज आप दूसरे को प्रॉपर तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सो माइंड के 3 लेयर्स होते हैं। कॉन्शियस, कॉन्शियसली जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। सबकॉन्शियस जो आपके ब्रेन में हाफ स्लीप स्टेज रहता है, यानी आपके माइंड में, सॉरी नॉट ब्रेन, आपके माइंड में हाफ स्लीप स्टेज। जैसे आप हाफ स्लीप स्टेज में एक्ट करते हैं वैसे आप सबकॉन्शियस में होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पूरा अटेंशन तो अपनी स्लीप की तरफ है, लेकिन आपसे कोई बात करने की कोशिश करे तो आपको आधे से ज्यादा बातें समझ में नहीं आती। तो जितने भी ADHD और ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ADHD की बात करूंगा, वो सबकॉन्शियस में होते हैं। अनकॉन्शियस जब आप पूरी तरह से सोए हुए, कोई कुछ भी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं। तो जब आप अनकॉन्शियस स्टेज में जाते हैं, यानी आपका जो बच्चा ऑटिस्टिक है वो अनकॉन्शियस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप कुछ भी बोलते रहिए, कोई भी सिग्नल दीजिए, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है और उसका माइंड जो है वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुका है। इसी तरह से कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस नॉर्मल बच्चा, सबकॉन्शियस ADHD बच्चा, अनकॉन्शियस ऑटिस्टिक बच्चा। तो ये बड़ा डिफरेंशिएशन। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा झंझोड़ने के बाद, जैसे आप कुछ सोने की कोशिश करो, उसे आप झंझोड़ते हैं तो आपको सुन लेता है। तो अगर वो सुन रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है जब आप कोशिश करते हैं किसी को देखने के लिए कि वो ऑटिस्टिक है कि ADHD है। तो जरा सा आप अगर जोर लगा करके अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे पा रहे हैं, वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर पा रहा है, दैट मीन्स वो ADHD की तरफ ज्यादा है, ऑटिज्म के चांसेस कम है। और जो बच्चा बहुत जोर लगाने पर भी कोई कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, अपनी धुन में ही चले जा रहा है, वो ऑटिस्टिक की तरफ ज्यादा होता है। तो जब आपका बच्चा टीवी देखता है या मोबाइल फोन यूज करता है तो वो स्क्रीन के अंदर है और घंटों वो आंख को झपकाए बगैर उसी में देखता रहता है। तो उससे क्या होता है कि उसका पूरा फोकस और अटेंशन स्क्रीन में चला जाता है, यानी उसको पूरा कॉन्शियस माइंड उस स्क्रीन में चला गया है। उससे डाइवर्जन, यानी उसका जो एक कंप्लीट ब्रेन का डाइवर्जन हो जाता है, यानी उसका ब्रेन जो है कहीं ना कहीं से ट्विस्ट हो जाता है और वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ चला जाता है कुछ दिन के अंदर ही। पहले दिन जब वो टीवी को या मोबाइल फोन को छोड़ेगा 2 घंटे के बाद, तो आप देखेंगे थोड़ा 1 या 2 या 4 मिनट के लिए उसमें शिफ्ट होगा, टेम्परेरी शिफ्ट होगा। उसके बाद वो अगले दिन देखेगा तो वो शिफ्ट थोड़ा सा और ड्यूरेशन के लिए बढ़ जाएगा। 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना,
कंप्लीट शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो सबकॉन्शियस की तरफ चला जाएगा। यानी वो आपको फोकस करके नहीं देखेगा, हमेशा वो उन्हीं इमेजेस की इमेजिनेशन में रहेगा जो उसने उस स्क्रीन के अंदर, चाहे वो मोबाइल फोन है चाहे वो टीवी है, उस स्क्रीन के अंदर देखा है। तो वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है, उसका नॉर्मल वर्ल्ड से बिल्कुल वो कट अप हो जाता है। उसकी वजह से वो एडीएचडी, पहले आपके बच्चे नॉर्मल से जब वो टीवी और मोबाइल फोन देखना शुरू करेंगे, अगर आपने 15 दिन 20 दिन 1 महीना दिया है, तो वो सबकॉन्शियस की तरफ जाके एडीएचडी की तरफ कन्वर्ट होना शुरू होगा। अगर 6 महीना साल भर बीत गया है तो आप देखेंगे बच्चा अल्टीमेटली बाद में जाकर के ऑटिस्टिक की तरफ चला जाता है। तो ये आपको ख्याल रखना बहुत ज्यादा। और ये क्रूशियल एज जो होती है वो होती है 6 महीने से लेकर 3 साल के बीच का पीरियड, जो क्रिटिकल पीरियड होता है, जिसमें स्पीच, इमोशनल और आपकी सोशल, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा डेवलप होती है। यानी आपको बच्चा सोशलाइज करना सीखता है, इमोशनल होता है, अच्छी बातें अच्छी, बुरी बातें बुरी लगती हैं उसको, उसे गुस्से की, प्यार की, इमोशंस की, माँ की, बाप की, दादा की, दादी की, सबकी समझ में आती है कि इन इमोशंस और इन रिलेशनशिप्स का क्या क्या जरूरत है मेरी जिंदगी में, क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो इन सब चीजों को समझने की कोशिश करता है। और जब आपका बच्चा 3 साल क्रॉस कर जाता है और आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि मैटरनिटी लीव मिलती है मदर्स को 3 महीने के लिए, उसके बाद वो अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती हैं और बच्चा या तो दादा दादी के पास होता है, नाना नानी के पास होता है, या किसी गवर्नेंस के पास होता है, या नैनी के पास होता है। वो उनके लिए सबसे ज्यादा इजी प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि उसके दादा दादी कहीं ना कहीं उनके बैक में प्रॉब्लम्स होती हैं या जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती हैं। बच्चे के पीछे जो एनर्जी उसमें होती है 6 महीने से 3 साल के बीच में, उस एनर्जी को वो लोग कोप अप नहीं कर पाते। और उन सब के पास बुजुर्ग मजबूरी में देते हैं मोबाइल फोन और टीवी, और नैनी जो होती हैं आपके यहाँ जो जिनको आप रखते हैं वो लग्जरी में दे देती हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलप होने की बजाय वो ट्विस्ट एंड टर्न होने लगता है, और ये ट्विस्ट एंड टर्न उसके माइंड को चेंज करने लगती है। उसका माइंड चेंज होकर के कॉन्शियस से पहले सबकॉन्शियस में और फिर सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ चला जाता है। यानी आप सीधे इन 3 टर्म्स को याद रखिए। कॉन्शियस मीन आपका बच्चा नॉर्मल है, सबकॉन्शियस मीन वो एडीएचडी की तरफ चला गया है, अनकॉन्शियस मीन वो ऑटिज्म की तरफ चला गया है कंप्लीटली। तो ये 3 चीजें आपको याद, जैसे माइंड की लेयर्स पे वो जाएगा वैसे वैसे उसका टर्न होता चला जाएगा। तो कॉन्शियसली जब वो आपको सुनेगा ही नहीं तो आपकी चीजों को वो फोकस करके ब्रेन में कैसे ले जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। और जब उसका माइंड यानी उसकी साइकोलॉजी ही ठीक नहीं है, मैंने पहले बोला स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ही ठीक नहीं है तो वो डेवलप नॉर्मली कैसे करेगा, वो सोशल और इमोशनल स्किल्स कैसे सीखेगा। और अगर आपका बच्चा सोशलाइज ही नहीं करेगा तो वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह कैसे डेवलप कर सकता है। इसलिए ये बहुत ध्यान रखिए कि कम से कम 6 महीने से 3 साल की उम्र के बीच में आपको अपने बच्चे को, यानी बच्चा जब पैदा हो गया और 3 साल तक उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है, तो आप इन 3 साल तक ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे के साथ रहने की कोशिश करें। उसे मोबाइल फोन और टीवी जैसा एक ऑल्टरनेट ना दें। अगर वो ऑल्टरनेट देंगे तो वो आपको छोड़ करके टीवी और मोबाइल फोन को ही अपना माँ बाप समझने लगेगा। उसकी जब आवाज आएगी तो वो दौड़ के जाएगा, आप लोग चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, बोलते रहिए, वो आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आएगा। सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना कंपनी अपने बच्चे को देना है और उस कंपनी से आपका बच्चा आपके पास रहेगा, इमोशनली आपसे कनेक्टेड रहेगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय।